हॅलो 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 मसूद गंगेला प्रस्ताव आहे कमीच्या आश्रयाला जागण्यासाठी आता नवीन फलंदाज साकीब ठाणगे. पहिला झटका मिळतो इथे मसूदच्या रूपाने. ते जागण्यासाठी जातो नवीन फलंदाज साकीब ठाणगे. अप्रतिम झेल टिपला तो फरहाननी स्क्वेअरलेगच्या रिजन मध्ये. एक सेफेस्ट क्षेत्ररक्षक वाळवटी संघाचा. मध्ये आपण पाहिलं रायगड फेस्टिवल टुर्नामेंट मध्ये साजिद 11 वाळवटी संघाकडून रनरअप राहिलेला हा संघ. पण फरहानचं क्षेत्ररक्षण तिथे अप्रतिम होतं. अतिशय चांगला क्रिकेटर आहे फरहान. अष्टपैलू खेळाडू. गोलंदाजी चांगली करतो, फलंदाजी डावकुऱ्या पद्धतीने अप्रतिम करतो आणि क्षेत्ररक्षण तर अतिशय काबिले तारीफ. उत्तम दर्जाचं क्षेत्ररक्षक आहे फरहान. वैष्णव साकीबसाठी पुढील चेंडू पंचाच्या डाव्या बाजूने. साकीबला काही समजायचं उमगायचं. आता चेंडू डोक्याला चाटून गेलाय निघून यष्टीरक्षकाकडे. जबरदस्त गोलंदाजी वैष्णवची. नक्कीच सर दर्जाचा गोलंदाज आहे वैष्णव भोई. लगातार निर्धाव चेंडू टाकतोय तो. साबिरला तर पहिला चेंडू समजलाच नाही. पूल खेळण्याचा प्रयत्न होता, त्याच्या अंगावर येऊन चेंडू आदळला. मसूदला काही समजाय उमजायच्या आत त्याला फरहानच्या करी बाद केलं. साकीबला तर चेंडू कुठला स्ट्रोक खेळायचा हेही समजून देत नाही वैष्णव. ते सर काय गोलंदाजी आहे. जर गोलंदाजी आवडली असेल तर वाळवटी संघाच्या वैष्णव भोईसाठी नक्कीच मोठ्या टाळ्या वाजतील. अप्रतिम गोलंदाजी, दिग्गज दर्जाची गोलंदाजी. का हा व्यवसाय हा लांबचा पल्ला प्रवास करून तो श्रीवर्धन तालुक्यात वाळवटीपर्यंत पहिल्या षटकाची वेळ सांगता धाव संख्या फक्त 1. गडी बाद झालाय मसूद गजगे. मेहरीन नाव दिघोडे गावचा रहिवासी विश्वजित ठाकूरचा छोटा भाऊ अभिजित ठाकूर. हे दोघेही ट्विन्स आहेत, जुळे आहेत. काही फरकाचाच फरक आहे, त्यामुळे विश्वजितला मोठ्या आणि अभिजितला छोट्या म्हटलं जातं. आता गोलंदाजीला अभिजित ठाकूर. नक्कीच थोडस शरीरात थोडासा तुम्हाला फरक जाणवेल. स्लिम आहे, थोडासा वेटेड किंवा फॅट दिसेल आपल्याला, पण
क्रिकेटची क्वालिटी दोघांमध्ये अप्रतिम आहे. तेज तर्रार गोलंदाजी अभिजित अप्रतिम गोलंदाजी होते. धावा टाकते इथे. खूप चांगलं क्रिकेट या सामन्याच्या माध्यमातून आपल्याला नक्की पाहायला मिळेल. यावेळेस मात्र जेल होईल. क्षेत्ररक्षक आहे इसाकनी जेल टिपलाय. साबिर शेख बॅक टू द पवालियन. नवीन फलंदाज साबिर शेखच्या जागेवर जातोय रईस. या जर्सी क्रमांक आहे 12. द ग्रेट इंडियन ऑलराऊंडर युवराज सिंगच्या जर्सीचा क्रमांक. रईस नक्कीच सर. नक्कीच वाळवटी हे नाव आता गुगलवर सर्च होते गेल्या 3 दिवसापासून. युट्यूबला सर्च होते की नक्की हे गाव येतं कुठं आणि काय इथे कुंभमेळा भरलाय क्रिकेटचा आणि काय एवढे प्रेक्षक आणि सगळे क्रिकेटर इकडे का खेचलेत ते दाखवताना हा चांगला स्ट्रोक रईसच्या बॅट मधून. सात धावा होत आहेत या षटकाराने. खूप उशिराने हा षटकार आला. अभिजितवर प्रहार केला तो रईसने. यावेळेस थोडासा रनअप मध्ये बिघाड. डेड बॉलचा इशारा देत आहेत मुख्य पंच. 1 ऑक्टोबर 2018 पासून इंटरनॅशनल क्रिकेट काउन्सिलमध्ये जे नवीन नियम आले 20 क्रमांकाचा नियम हा सांगतो एसईडीचा डेड बॉल. पुन्हा गोलंदाजाला चेंडू टाकावा लागेल. अभिजित यावेळेस ओव्हरपिच लाईनचा चेंडू होता. उंचावून मारण्याचा इरादा होता रईसचा पण यश मिळालं नाही रईसला. निर्धाव चेंडूची सांगता यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये जातो या चेंडू. अभिजित वापसी करताना जावेद डांगू का योगदान इस टूर्नामेंट मुनाजिब का पूरा साथ देते हुए आपका क्लब के तमाम खिलाड़ी और मेंबर. हा नक्कीच डांगे साहेबांचं खूप मोठं योगदान आहेच सोंडे सर खऱ्या अर्थाने. कारण एक एक माणूस खूप महत्त्वाचा असतो. जेव्हा एखादं मोठं आयोजन तुम्ही करता त्यावेळेस तुम्हाला प्रत्येक लहान मोठ्याची गरज लागते. मग तुम्ही विकेट तयार करण्यापासून हे मैदान सजवण्यापर्यंत नक्कीच सगळे अर्थसहाय्य करणारे देणगीदार त्यांचे सुद्धा खूप खूप आभार. कारण त्यांच्या अर्थसहाय्याशिवाय हे टुर्नामेंट सक्सेसफुल होणार नाहीत. नक्कीच हा चांगला स्ट्रोक आहे. दोन ओव्हर नंतर धावसंख्या झाली होती 13. कुछ हद तक बांधा रहता अच्छी गेंदबाजी. 2 ओवर के किसान पर 13 रन. 4 ओवरों का मैच आपका वालोटी वर्सेस महरन 11 आरावी. टॉस जीता उन्होंने महरन 11 आरावी को पहले बल्लेबाजी की दावत दी.
कि सबका कैप्टन का फैसला सही साबित होते अब तक 6 ओवर बाकी और आशीष जैसे गेंदबाज 13 धावा। आपका वालोटी को अपने कहते अपने बॉलिंग मारते 2 षटकानंतर 13 धावा होत आहेत. आता ते वाळवडी संघाकडून सतीश पाटील. फ्रेंड्स ग्रुप गेल्या वर्षीच्या सीझनमध्ये स्कूटी मॅन ऑफ द टुर्नामेंट ज्यांनी जिंकली होती तो श्रीवर्धनचा हार्दिक पांड्या, सतीश पाटील. प्रतिम आपण पाहिलं रॉयल फेस्टिवलला सेमीफायनलचं शेवटचं षटक टाकलं होतं. 16 धावा त्यांनी सेव्ह केल्या होत्या वाळवटीसाठी. तो सतीश पाटील साकिबसाठी. तेज तर्रारा चेंडू सतीश पाटीलचा हा नाकाला चाटून जातो. हा चेंडू साकिब ठाणगेच्या सांगून जातोय की मी आहे सतीश पाटील, ही आहे माझी ताकद गोलंदाजीची. पुन्हा एकदा साकिबसाठी सतीश पंचांच्या डाव्या बाजूनी. यावेळेस स्ट्रोक फसलाय. क्षेत्ररक्षक आहे चेंडूच्या खाली. साकिब ठाणगेला परतावं लागेल. बॅक टू द पॅव्हलियन. विजय नवीन फलंदाज जातोय मुबीन शेख. खराब फलंदाजी साकिब ठाणगेची. अरबाज आहे. एक चांगला षटकार अरबाजच्या बॅटमधून आलाय. एक डीप बॅटिंग लाईनअप आहे आरावी संघाकडून. सतीश पाटील एक यशस्वी गोलंदाज. 13 यावेळेस मात्र भरकटलाय. डाव्या एसटीच्या बाहेर हा चेंडू. वाईड बॉल येते. पंचांचा इशारा. धावसंख्या होती 14. यावेळेस मात्र स्वैर मारा करताना सतीश पाटील. तिसरे षटक मार्गस्थ असताना वैष्णव भोईरने पहिले षटक हाताळलं. त्यानंतर अभिजित ठाकूर, त्यानंतर सतीश पाटील. तिसरं षटक हाताळताना बहुत देर बाद बचता हुआ 14 रन 15 रन सॉरी 15 रन जबकि तीसरा ओवर जारी. कितने गेंदे बाकी है? 2 गेंदे. अभी अच्छी गेंदबाजी आशीष से. पग बाधा लेग बिफोर बाद होते तो मुबीन शेख. त्याची जागा घेण्यासाठी जातोय आता शादाब ठाणगे. अरबाजच्या साथीला चांगली गोलंदाजी सतीश पाटीलची. रोखून ठेवण्यात यश येते. धावा मात्र येत नाही तिथे. तीसरे ओवर के आखिरी गेंद जबकि 15 रन हो चुके हैं. आशीष जैसे गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदे नफी छोटी गेंदे. तो वहाँ चांगला स्ट्रोक खेळला. फरान आहे क्षेत्ररक्षक. दीवार के माने उन्होंने गेंद को फिर किया और था लेकिन याच्यावर
याच्यावर युट्यूबला करते बोल ना काय हे युट्यूबला शुक्रिया हरीश भाई और साथ ही साथ अहमद सोंडे साहब। चांगली गोलंदाजी ते स्कोर इस पोजीशन ये है कि 3 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। बोला 3 ओवर चांगली गोलंदाजी सतीश पाटीलच्या माध्यमातून आपण पाहिलंय. अप्रतिम गोलंदाजी रोखून ठेवलं होतं सतीश पाटीलनी बाकी बचे हुए 1 ओवर में आपल्या गोलंदाजच्या माध्यमातून. 3 गोलंदाज अतिशय उत्तम दर्जाची गोलंदाजी आपण पाहिली. आता शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी येते फरहान. जबरदस्त गोलंदाज आहे हा सुद्धा अप्रतिम गोलंदाज आहे. अष्टपैलू खेळाडू आहे फरहान. वाळवटी संघाकडून अप्रतिम क्षेत्ररक्षण सुद्धा करतो आणि तितक्याच ताकदीची गोलंदाजी सुद्धा करतो. तितक्याच ताकदीचा हा फलंदाज सुद्धा आहे. अष्टपैलू खेळाडू आहे. पहाड़ों से निकलते देखो जरा इब्राहिम भाई। जी हाँ आता स्ट्राईकला आहे तो शादाब. और आना शेख शादाब ठाणगे. फरहान उजव्या हाताने गोलंदाजी करताना खऱ्या अर्थाने डावखुरा फलंदाज आहे फरहान. पहाड़ियन की दाढ़ी से दौड़ना शुरू किया। फुलटॉस चेंडू. चेंडू जाईल सीमा रेषा पार. षटकार. सब आगे बढ़ गेंद थोड़ी सी और पीछे होगी। एक कदम आगे बढ़े बॉल के ऊपर से उठा के मार दिया 6 रनों के लिए। हा चांगला स्ट्रोक आपण पाहायला मिळाला शादाब ठाणगेच्या बॅटमधून. षटकार. पुन्हा एकदा फरहान. शेवटचं षटक चालू आहे. 5 चेंडू शिल्लक आहेत. संघाची एकूण धावसंख्या झाली 22 धावा. शेवटचं षटक मार्गस्थ असताना गोलंदाजी हाताळतो तो फरहान. फरहान है गेंदबाज। फरहान दौड़ना शुरू किया पहाड़ियन की दाढ़ी से अंपायर के बगल में से निकले फरहान। निर्धाव चेंडू टाकण्यामध्ये यश येते ते फरहानला. साल के लाइन में अप्रतिम गोलंदाजी. अचूक टप्प्याची भेदक गोलंदाजी ते फरहान करताना. फील्ड काफी फैली हुई। एक मात्र खिलाड़ी जो खड़े हैं वो शॉट एक्स्ट्रा कवर पर खड़े हैं सर्कल के अंदर फरहान और एक जबरदस्त गोलंदाजी ते करताना. सारे फील्डर फैले हुए चांगला स्ट्रोक आहे शादाबचा. बाउंड्री के ऊपर से कव्हर आणि बॅकवर्ड पॉईंटच्या मधून मुबीन चेंडूच्या मागे धोकताना. के साथ बहुत अच्छी मुबिन द्वारा इस तरीके से 2 रन की बढ़तरी स्कोर में। स्कोर
28 धावांचं लक्ष आहे. अफजल 11 महार वर्सेस अरेस 11 जारा वरुण दोनों कप्तान वर्सेस अफजल 11 महाड. भाई वक्त की काफी कमी है, टॉस डालना है. दूसरा ऐलान करके चलो अगले महीने की 1, 2, 3 मार्च को 11 गोरखपुर में एक शानदार टूर्नामेंट रखा है. 70 अरमान धर्मी को पाटिल जो गए हैं बल्लेबाज इनिंग का आगाज करने के लिए, जीत के लिए बनाने हैं 28 रन. अगली गेंद लेने हाथ से ओवर करके आते हुए बहुत अच्छी गेंद की टाइम पर है संदीप. तो संदीप पाटिल भारत के आपने सब दर्शकों को पता होगा गुजरे हैं भारतीय टीम में, और ये संदीप बता देगा पर उनके बनाने का भी रिकॉर्ड है. आपने देखा होगा कि भारत में संदीप पाटिल ने जा रहा है साइड में ऐड करो साइड एक रन विकेट खोए 2 रन. बहूर ने टॉस जीतकर पहले फील्ड करने का फैसला किया है. ये बस
सामने आ रही है। हाँ ठीक है। अगली गेंद, बहुत अच्छा शॉट था ये, अरमान शेख के बल्ले से निकलता हुआ और 4 रन। इसके स्कोर में तेजी के साथ आगे बढ़ता के लिए बनाने हैं 28 रन। कोई मुश्किल लक्ष्य नहीं है। अरमान शेख सामने है, संदीप नॉन स्ट्राइकर पर खड़े। बॉलर आहिस्ता आहिस्ता अपना बॉलिंग मार्क पर जाते हुए अगली गेंद देने हाथ से तो विकेट आते हुए ये गेंद, बहुत अच्छा शॉट, दोबारा आई है, ये गेंद जाती हुई वहां पर पॉइंट बाउंड्री की तरफ, और वहां पर एक इसको बढ़ता हुआ 7 रन। संदीप पाटील मॅन फ्रॉम उरण, संदीप पाटील उरणचा खिलाड़ी है। ओवर द विकेट आते हुए बॉलर ने दौड़ना शुरू किया पहाड़ियन की जानिब से संदीप के लिए। ये बहुत अच्छी गेंद थी, यॉर्क करने की कोशिश थी, और वनडे क्रिकेट में अक्सर होते ही रहता है कि आप बैट्समैन को अगर बांधना है तो यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी की जाए। इमरान भाई को बताते हेलो, चालू हो रहा है सोबत और फाइनल राउंड। इस मैच के बाद पहला एक का क्वार्टर फाइनल राउंड शुरू होगा। अफजल 11 महार यूट्यूबला जाईल तर चालू करा। शुक्रिया। आवाज नाही तुम्हाला येणार तो YouTube हेलो हेलो आ गया माइक तो बंद ठेवलाय तुम्ही बटन। हेलो, स्कोर है 7 रन। जीत के लिए बनाने हैं 28 रन। ये कोई मुश्किल लक्ष्य नहीं है। बॉलर आहिस्ता आहिस्ता पर बॉलिंग मार पर जाते हुए एक मजबूत स्थिति कही जा सकती है जहां तक आफ्ताब स्पोर्ट्स क्लब। लेकिन दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते इनकी जानिब से अंपायर को पार किया गया और ये सीधा फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आने हैं जी हाँ सोंडे साहब, 18 गेंदे और 17 रनों की जरूरत। कोई मुश्किल लक्ष्य नहीं है, हरबराहट की कोई जरूरत नहीं है, खुला मैदान है। नहीं, रईस है बॉलर, रईस ये पनवेल के हैं और सामने है उनके अरमान शेख। रईस आहिस्ता आहिस्ता अपना बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए, हवा काफी तेज चलती हुई, बादलों का कहीं भी नामो निशान नहीं, धूप काफी तेज निकली हुई, दर्शक सारे इर्द गिर्द बैठे हुए बाउंड्री लाइन के पास। यह खचाखच भरा हुआ वालवटिका स्टेडियम। अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड विकेट, ओवर द विकेट आते हुए, और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, हल्के से पुश करने की वहां पर कोशिश अरमान शेख की, बीट हुए वहां पर। और इस तरीके से स्कोर में कोई बढ़तरी नहीं, स्कोर अभी भी अपनी जगह पर। बॉलर आहिस्ता आहिस्ता अपना बॉलिंग मार पर जाते हुए, अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए दौड़ना शुरू किया उन्होंने पहाड़ियन की जानिब से, और ये गेंद बहुत अच्छा शॉट था। इस तरह से गेंद जारी वहां पर लॉन्ग ऑन की तरफ, आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। वहां पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग और दूसरे रन के लिए पलट रहे, और दूसरा रन भी काफी आसानी के साथ पूरा किया, और 13 रन। काफी तेलमेल और सूझबूझ, अच्छी सूझबूझ और तेलमेल। और विकेट क्रिकेट में अक्सर होता है कि बड़ा ग्राउंड जहां पर खुला है वहां पर अकलमंदी की बैटिंग की जाए, कलाई के जरिए गेंद को मोड़ा जाए तो आराम के साथ 2 या 3 रन आप हासिल कर सकते हो। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए अंपायर के बगल में से निकले, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, वहां पर गेंद जा रही है गली और पॉइंट के बीच में से, आसानी के साथ 1 रन वहां पर पूरा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। अब केवल 14 रनों की जरूरत। बॉलर आहिस्ता आहिस्ता अपना बॉलिंग मार पर जाते हुए, हवा काफी तेज चलती हुई, इस हवा का फायदा अगर कोई भी बल्लेबाजों को उठाना है तो ऑफ साइड की दिशा में स्ट्रोक खेले जाए। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए दौड़ना शुरू किया उन्होंने,
और अगेन बहुत अच्छी गेंद थी, हल्के से मोड़ दिया, वहां पर कलाई के जरिए गेंद जा रही है, वहां पर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की तरफ आसानी के साथ एक रन पूरा किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। अब केवल 13 रनों की जरूरत। फील्ड काफी फैली हुई, बैट्समैन के करीब कोई भी खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑन एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप मिड विकेट काफी डीप खड़े हुए, और सर्कल के अंदर जो हमारे सामने जो खड़े हैं वो शॉर्ट फाइन लेग पे खड़े हैं खिलाड़ी। अगली गेंद दाहिने हाथ से हल्के से मोड़ दिया वहां पर, और आसानी के साथ वहां पर एक रन पूरा किया। गेंद फील्ड हुई वहां पर शॉर्ट थर्मैन की जगह पर, और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 16 रन। बॉलर आहिस्ता आहिस्ता अपना बॉलिंग मार पर जाते हुए, ये वालवटी का खुला मैदान, सारे दर्शक इस मैच का लुत्फ लेते हुए, काफी लंबा रन अप। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए दौड़ना शुरू किया उन्होंने, अंपायर के बगल में से निकले, और एक गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, इस गेंद को पॉइंट की दिशा में खेला है, आसानी के साथ एक रन पूरा हुआ, और वहां पर एक ही रन मिलेगा। समझदारी के साथ खेलते दोनों ओपनर बल्ले के बाद अच्छा पार्टनर बिटवीन द विकेट। इस 2 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 17 रन। अब 12 गेंदे हमारे स्कोरर बता रहे कि 12 गेंदों में 11 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 11 रन, 11 गेंदे 11 रन 12 गेंदों। हाँ हाँ सोने सर, 12 गेंदों में 11 रनों की जरूरत है, और ये कोई मुश्किल लक्ष्य नहीं है। लेकिन जहां तक क्रिकेट का सवाल है, क्रिकेट में हम बार बार कह चुके हैं कि क्रिकेट में जब तक क्रिकेट की आखिरी गेंद फेंकी जा चुकी ना हो, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बॉलर टाइम प्लीज। मसूद गेंद करेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए, अरमान शेख के लिए करारा शॉट, इस तरीके से गेंद हवा में जरूर है, और इस तरीके से ये आउट। और ये संदीप आउट हो गए। संदीप पाटिल आउट होकर पवेलियन में वापस। कितने रन बनाए ओपनर बल्लेबाज? संदीप ने कितने रन बनाए? अब जा रहे हैं अभिजीत, जाने माने अभिजीत ठाकुर। संदीप पाटिल, इन्होंने 7 रन बनाए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन टीम को एक अपने मजबूत स्थिति में पहुंचाया है उन्होंने। अकलमंदी की बैटिंग की, कोई हड़बड़ाहट नहीं की, सिंगल डबल लेके जो है अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में खड़ा किया है उन्होंने। भले से 7 रन बनाए उन्होंने। अब 11 गेंदे 11 रनों की जरूरत। अहमद भाई, 11 गेंदों में 11 रनों की जरूरत है। बहुत समझदारी के साथ करना होगा। गेंदबाज ओवर को 11 गेंदे 11। अगली गेंद विकेट आते हुए पहाड़ियन की जानिब से, और शॉट मारने की कोशिश, गेंद हवा में है, इसी तरीके से ये आउट हो सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा कैच। वही गेंदबाज, वही फील्डर जो है, उन्होंने 2 कैचेस लगातार पकड़े हैं, और हम क्रिकेट में बार बार कह चुके हैं कि पकड़ो कैचेस और जीतो मैचेस। कैच अगर आप छोड़ोगे तो मैच हाथ से निकल के जाएगी, और 2 कैचेस लगातार पकड़े हैं उन्होंने। के बारे में गेंदबाज बल्लेबाज और कैच पकड़े, उसके बारे में पूछना चाहूँ। जी, कैच के बारे में आपको बता दूं कि ओडीआई क्रिकेट में सबसे पहले जो है रिकॉर्ड है रिकी पॉन्टिंग, जिन्होंने 160 कैच पकड़े हैं और पहले पायदान पर हैं। जहां पर हमारे भारतीय खिलाड़ियों का सवाल है, दूसरे पायदान पर जो है मोहम्मद अजहरुद्दीन है, जिन्होंने कि क्रिकेट के इतिहास में, ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में 156 कैच पकड़े हैं, दूसरे पायदान पे है। जहां तक तीसरे नंबर का सवाल है, हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर है, जिन्होंने कि 140 कैच पकड़ के नंबर पर है। और अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द आते हुए, इस तरीके से हवा में गेंद है, और इस तरीके से 4 रन। अभिजीत, अपना खाता खोला अभिजीत ने, बहुत ही अच्छा शॉट, कलाइये के जरिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर गेंद को फेंक दिया 4 रनों के लिए। हाँ, अभी कितने चाहिए? 8 ना? हाँ, 7 रनों की जरूरत है।
अगली गेंद दाहिने हाथ से अभिजीत के लिए, ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया उन्होंने और ये हवा में गेंद है, इस तरीके से ये कैच निकल गया। डिफिकल्ट कैच था। जी हाँ, अब 6 रनों की जरूरत। हाँ? और जो है अब 6 रनों की जरूरत। दर्शकों को कैच के बारे में बता रहा था कि रिकी पॉन्टिंग अव्वल नंबर पे 140 कैच पकड़े हैं, 160 कैच पकड़े हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन दूसरे एक पादान पर 156 कैच पकड़े हैं। मास्टर ब्लास्टर हमारे सचिन तेंदुलकर, इन्होंने 140 कैच पकड़ के तीसरे नंबर पर है और 8 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। 8 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। 8 गेंदे 6 रन। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। फरहान है नए बल्लेबाज, फुल फॉर्म में चल रहे हैं फरहान और बहुत अच्छा शॉट था फरहान का। गेंद जारी है वहां पर थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ और 5 रनों की अब जरूरत। फरहान ने अपना खाता खोला। 7 गेंदों में 5 रनों की जरूरत। 7 गेंदे 5 रन, जबकि 11 गेंदों में 11 रनों की जरूरत है। अब 7 गेंदे 5 रन। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए पहाड़ियन की जानिब से दौड़ना शुरू किया। अंपायर के बगल में से निकले। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, कलाइयों का इस्तेमाल किया। गेंद वहां पर मिड विकेट बाउंड्री की तरफ जा रही है और आसानी के साथ एक रन पूरा किया वहां पर। अब जो है 4 रनों की जरूरत। जी हाँ, ओवर की समाप्ति, 6 गेंदों में 4 रनों की जरूरत। काफी संघर्षपूर्ण मुकाबला ये। उसके बाद इस टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल राउंड अरुण 11 जारा वहूर वर्सेस अफजल 11 महार, संघर्ष मैच वहूर वर्सेस महार। टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल राउंड। वहूर ने पहले टॉस जीता है। पहला क्वार्टर फाइनल मैच आईपीएल राउंड चल रहे हैं। एक तरफ से मसला फाइनल में पहुंच चुकी है। मसला हमारे सोंडे बता रहे कि एक तरफ से मसला ऑलरेडी फाइनल में जा चुकी है। एक नामुमकिन मैच को उन्होंने मुमकिन बनाया था जहां तक मसला का सवाल है। अब 6 गेंदों में 4 रनों की जरूरत। काफी लंबा रनअप, राउंड विकेट आते हुए बहुत अच्छी गेंद हल्के से मोड़ दिया। वहां पर कोई फील्डर नहीं है, कलाइयों के जरिए 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं और ये दूसरा रन भी पूरा। हम बार बार कह चुके हैं कलाइयों का इस्तेमाल करो खुले मैदान पर। अब जो है 2 रनों की जरूरत है। इस टीम के ऑर्गेनाइजर और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर जनाब जावेद साहब ढांगू काफी खुश नजर आ रहे हैं अपनी टीम के परफॉर्मेंस को देख के। हमारे सामने बिल्कुल बैठे हैं, बड़ी खुशी हुई है उनको देख के अपने खिलाड़ियों का गेम। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट जाते हुए काफी लंबा रनअप बॉलर का। पहाड़ियन की जानिब से दौड़ना शुरू किया। राउंड द विकेट आते हुए बहुत अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद, शॉर्ट पिच बाउंसर। अब जो स्थिति यह है कि 4 गेंदों में 2 रनों की जरूरत। फिर भी क्रिकेट है ये। स्ट्राइक पे कौन है? अभिजीत ठाकुर जैसे बल्लेबाज स्ट्राइक पर है। सोंडे साहब, अभिजीत ठाकुर स्ट्राइक पर है। अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट आते हुए अंपायर के बगल में से निकले। अभिजीत के लिए कड़ारा शॉट और ये 6 रनों के लिए। इब्राहिम पाल, इनके हाथों से अभिजीत ठाकुर को मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। हमसे जुड़े